सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 9th में विषय संस्कृत के अंतर्गत हम पाठ 7 प्रत्यभिज्ञानम के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रत्यभिज्ञानम पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे कि पहले हम इस पाठ का संक्षिप्त रूप में परिचय को देखेंगे। तो इसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है कि संस्कृत साहित्य में भास प्रथम नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। महाकवि जो भास हैं वो क्या हैं? प्रथम नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। महाकवि भास ने कुल 13 नाटकों की रचना की। पंचरात्रम नाटक उन्हीं में से है। प्रस्तुत पाठ भास रचित पंचरात्रम नाटक से संपादित कर लिया गया है। इसका कथानक महाभारत के विराट पर्व से लिया गया है। इस जो पाठ है प्रतिभिज्ञानम, ये महाभारत के पाठ से लिया गया है कि पांडवों के अज्ञातवास के समय दुर्योधन एक यज्ञ करता है और यज्ञ की समाप्ति पर आचार्य द्रोण को गुरु दक्षिणा देना चाहता है। और गुरु द्रोण जो हैं वो गुरु दक्षिणा के रूप में पांडवों का राज्याधिकार चाहते हैं। दुर्योधन कहता है कि यदि गुरु द्रोणाचार्य 5 रातों में पांडवों का पता लगा दें तो पांडवों की पैतृक संपत्ति का भाग पांडवों को दिया जा सकता है। ये इसी आधार पर इस नाटक का नाम पंचरात्रम है। भास के 13 नाटकों के नाम निम्न हैं। कौन कौन से हैं? पहला है दूतवाक्यम, दूसरा है कर्ण भारम, तीसरा है दूत घटोत्कचम, चौथा है उरु भंगणम, पांचवा है मध्यम व्यायोगः और छठा है पंचरात्रम। तो ये जो छठा पाठ है, छठा इनका जो नाटक है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। 7वां है अभिषेक नाटकम, 8वां है बालचरितम, 9वां है अविमार्कम, 10वां है प्रतिमान नाटकम, 11वां है प्रतियोग्यंधरायणम और 12वां है स्वप्नवासव दत्तम और तथा आखिरी है चारु दत्तम। तो ये सभी पाठ ये पाठ हैं, ये सभी क्या में किसके द्वारा रचित है? तो महाकवि भास के द्वारा रचित हैं ये। और इसमें से जो छठा पाठ है उनका नाटक है पंचरात्रम, वो इसके बारे में बताया है। इस पाठ का सारांश इस प्रकार है कि पाठ का हम सारांश देखते हैं कि पाठ का सारांश है कि दुर्योधन आदि कौरवों वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। विराट पुत्र उत्तर बृहन्नला यानी कि छद्मवेशी अर्जुन को सारथी बनाकर कौरवों से युद्ध करने जाता है और कौरवों की ओर से अभिमन्यु यानी कि अर्जुन का जो पुत्र है वो भी युद्ध करता है। कुल मिलाकर ये रामायण की पृष्ठभूमि पर बताया गया है। युद्ध करता है, युद्ध में कौरवों की पराजय होती है और इसी बीच विराट को सूचना मिलती है कि वल्लभ यानी कि छद्मवेशी भीम जो है, भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचान पाता है और उनसे उग्रतापूर्वक बातचीत करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं करता। उसी समय राजकुमार उत्तर वहां पहुंचता है, जिसे रहस्योद्घाटन से अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों के छद्मवेश का उद्घाटन हो जाता है। इसके पाठ का हम जो है मूल शब्दार्थ प्रसंग से ही देखेंगे। वो इस प्रकार है कि भट्ट जो हैं वो कहते हैं कि जयतु महाराजः, तो राजा हैं वो कहते हैं कि अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मति। तो भट्ट फिर कहता है कि अष्टदेयम प्रिय प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गतः। तो फिर राजा कहता है कि कथमिदानीम ग्रहीतम। फिर भट्टः कहता है कि रतमासाध्य निशंसकः बाहुभ्याम
वतारितः। तो राजा कहता है कैन। तो भट्ट कहता है कि यह किलम एष नरेंद्रेण विनियुक्ता महानसे अभिमन्यु मुद्दिश्च इतः कुमारः। तो अभिमन्यु कहता है कि भो भो को न खल्वेशु येन भुजेक नियंत्रितो बालाधि केनापि न पीड़ितः अस्मि। तो बृहन्नला कहते हैं कि इतः इतः कुमारः, इत कुमारः। तो वह कहता है अभिमन्यु कि अयम परः किं विभात्युमावेशी वेशमिवाश्रितो हरः। तो वो कहता है बृहन्नलाः कि आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत वाचाल्यत्वेन मार्यः। तो वल्लभ कहता है कि अपवार्य बाणम प्रकाशम अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहता है अभिमन्यु न्यामः। वल्लभ कहता है रुत्यशे मया त्वमेवेन मभिभाषय। तो बृहन्नला कहता है अभिमन्यु कथम अभिमन्यु हार्यम भौकित्रम विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूताः नीचे नाभिः अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवंशगतः अतएव तिरस्क्रियते। तो अब हम इसके हिंदी अनुवाद को देखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि पहले हम इसका संदर्भ प्रसंग देखेंगे। तो इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सैमोशी के प्रत्यभिज्ञानम पाठ से लिया गया है। यह पाठ भास कवि के पंचरात्रम नाटक का संपादित रूप है। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि इस नाट्यांश में बंदी बनाए गए अभिमन्यु के साथ भीम अर्जुन का संवाद चल रहा है। क्रुद्ध अभिमन्यु पहचान न पाने के कारण उनके प्रति अविनीत व्यवहार करता है। भीम और अर्जुन भी उसकी उपेक्षा करते हैं। इसका अनुवाद है कि भट्ट कहता है कि महाराज की जय हो। तो राजा कहता है पहले कभी न देखी सी प्रसन्नता है तुम्हारी, कहिए किस कारण आश्चर्यचकित हैं। तो भट्ट कहता है कि विश्वास न करने योग्य प्यारा समाचार मिला है। सुभद्रानंदन अभिमन्यु पकड़ लिया गया अर्थात बंदी बना लिया गया है। तो राजा कहता है अब यह कैसे पकड़ा गया। तो भट्ट कहता है कि निसंदेह रथ पर पहुंचकर भुजाओं से उतार लिया। तो राजा कहता है किसके द्वारा, ये किसके द्वारा उतारा गया है ना। तो भट्ट कहता है कि यह सचमुच जो इस राजा द्वारा रसोई में विशेष रूप से नियुक्त है अभिमन्यु की ओर संकेत करते हुए इधर उधर आइए राजकुमार। तो अभिमन्यु कहता है अरे वास्तव में यह कौन है जिसके द्वारा एक भुजा में पकड़ा हुआ अधिक बल होने पर भी पीड़ित में नहीं हुआ हो। तो बृहन्नला कहता है कि इधर इधर आओ कुमार। तो अभिमन्यु कहता है अरे यह दूसरा कौन पार्वती का वेश धारण किए हुए शिव की तरह शोभा दे रहा है। तो बृहन्नल जो है वो कहता है, बृहन्नल के क्या कहता है, बृहन्नल कहता है कि आर्य मेरी इससे बोलने की प्रबल इच्छा है, आर्य से बोलने के लिए प्रेरित करें। तो वल्लभ कहते हैं दूर हटकर बहुत अच्छा सबके सामने अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहता है क्या अभिमन्यु इस नाम से व्यवहार करता है। वल्लभ यह मुझसे नाराज है, तुम ही इससे बोलने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बृहन्नला अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहने लग जाता है क्या मैं अभिमन्यु नाम वाला हूँ। अरे क्या यह विराट नगर में क्षत्रिय वंश में पैदा हुए लोगों को नीच लोगों यानी कि सैनिकों आदि के द्वारा भी नाम लेकर बुलाए जाते हैं, अथवा मैं शत्रुओं के वंश में हो गया हूँ इसलिए तिरस्कार किया जा रहा है। अब हम इसकी संस्कृत व्याख्या सप्रसंग सहित देखेंगे। संस्कृत व्याख्या हम देखेंगे कि संस्कृत व्याख्या संदर्भ इसका कि नाट्योंशयम् अस्माकं पाठ्यपुस्तकं सैमुष्या प्रत्यभिज्ञानम् इति पाठात् उद्धत पाठ्योऽयं भास्कवे पंचरात्रम नाटकस्य संपादित रूप वर्तते। यानी कि प्रस्तुत पाठ जो है हमारी पाठ्यपुस्तक सैमुषी के प्रत्यभिज्ञानम पाठ से लिया गया है और इसके कवि भास जो है
उनके पंचरात्रम नाटक से यह संपादित रूप है। और इसका प्रसंग है कि नाट्यांशे अस्मिन् निगृहीतेन अभिमन्युनां सह भीमार्जुनयोः संवाद प्रवर्तते। क्रुद्धः अभिमन्यु अनभिज्ञानात् तौ प्रतिविनयनं व्यवहार करोति, भीमार्जुनोऽपि तम उपेक्षते। यानी कि इस नाटक में पकड़े हुए अभिमन्यु के साथ भीम और अर्जुन का संवाद बताया गया है। और क्रुद्ध जो अभिमन्यु क्रोधित है, वह क्रोधित अभिमन्यु न यह जानने के कारण कि उन दोनों के साथ विनम्रता विहीन व्यवहार करता है, क्यों जानते ही नहीं, इसलिए वो कौन सा व्यवहार करता है, विनम्रता विहीन। भीम और अर्जुन भी उसकी उपेक्षा करते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भट्ट जो है वो कहते हैं कि विजयंता देव यानी कि महाराज की जय हो। तो राजा कहता है कि अविद्यमानं पूर्वम इव तव प्रसन्नता कथय केन कारणेन आश्चर्यचकितोऽस्मि। यानी कि पहले न देखी गई आप अपूर्व खुशी है आपकी, क्या है, पहले हमने कभी ऐसी खुशी नहीं देखी, तो अब देखिए, कहिए कैसे आश्चर्यचकित आप हो रहे हैं, इतनी खुशी आपके चेहरे पर, आप इतना आश्चर्यचकित कैसे हो रहे हैं। तो भट्ट कहता है कि न श्रद्धेयम इष्टम वर्तम लब्धम अभिमन्यु निग्रहितम, यानी कि विश्वास न करने योग्य प्रिय समाचार आपको और मुझे प्राप्त हुआ है कि अभिमन्यु को बंदी बना लिया गया है। तो राजा कहता है कि कथम अधुना निग्रहतिम, यानी कि अब यह कैसे पकड़ा गया। तो भट्ट कहता है कि शंकया रहितम स्यनंदम आरुह्य प्राप्य भुजाभ्याम अवरोहितम, यानी कि निशंक रथ पर चढ़कर भुजाओं से उतार लिया सबके सामने। तो राजा कैन यानी कि कैसे, राजा पूछता है कैसे। तो भट्ट कहता है कि यह वस्तुतः अयम नपेन विशिष्टं नियुक्त पाकशालायां सौभद्रं प्रति अत्र इति राजकुमारः। तो कहता है कि वस्तुतः जो यह राजा ने पाकशाला में विशिष्ट रूप से नियुक्त किया है अभिमन्यु के प्रति, यहाँ आइए राजकुमार। तो अभिमन्यु कहता है कि अरे कोयम वस्तुतः ये एकेन बाहुनां संयतः बलवत्तरेण अपि न क्लिष्टो अस्मिन्। अरे वास्तव में यह कौन है जिसने एक ही भुजा से पकड़ा हुआ होने पर अधिक बलवान होने पर भी कष्ट नहीं दिया गया। तो वो ब्रहन्नला जो रहता है ना, वो कहता है कि ब्रहन्नला अत्र एहि कुमार, यानी कि यहाँ आओ राजकुमार। तो अभिमन्यु कहता है कि अरे ऐसा इतरः कः पार्वत्या रूपधारिणा शिवेन इव शोभते, कि अरे इधर यह कौन पार्वती का वेश धारण किए हुए शिव की तरह शोभा दे रहा है। तो ब्रहन्नला कहता है कि आर्य मम वक्तुम औत्सुक्यम अधिकम श्रीमानम इम वक्तुम प्रेरयतु, कि आर्य मुझे बात करने की बहुत उत्सुकता है, श्रीमान इसे बोलने के लिए प्रेरित करे। तो वल्लभ कहता है कि दूरी कृत्यम श्रेष्ठम सर्वेशाम समक्षे अभिमन्यु, यानी कि उसको दूर करके कहता है कि उत्तम सबके सामने अभिमन्यु। तो फिर अभिमन्यु कहता है किम अभिमन्यु इति रामनाम मां व्यवहारति, क्या अभिमन्यु मुझे नाम लेकर बुला रहे हैं आप। तो वल्लभ कहता है, वल्लभ जो है वो कहता है कि अयम महाक्रुद्धेति अतः भवान एव इमं वक्तुम प्रेरयतु, यह मुझसे नाराज है अतः आप ही इसे बोलने के लिए प्रेरित करे। तो ब्रहन्नला कहता है अभिमन्यु, यानी कि अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहता है कि किम अहम अभिमन्युरभिदम, अरे किम अस्मिन् विराट नगरे राज्यकुलोत्पन्ना अधेमे सेनकादिभिः अपि अभिधाने वादयन्ते उत वा अहम अरिदलशाधिकारे प्राप्तः अतएव तिरस्कारः विधीयते क्रियते, कि क्या
तू तेरा नाम अभिमन्यु है? अरे क्या इस विराट नगर में क्षत्रियों के कुल में पैदा हुए अधम बीज यानी कि सैनिकों आदियों द्वारा भी नाम लेकर बोला जाता है? अथवा मैं शत्रु पक्ष के अधिकार में हूँ इसलिए तिरस्कार किया जा रहा है, ऐसा वह कहता है। इसी प्रकार से हम आगे का इसका कल पढ़ेंगे। आप इसे पढ़ें और इसकी संस्कृत व्याख्या तथा हिंदी व्याख्या को अच्छे से समझें। धन्यवाद।